मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बालाजी अवेरी पे। आशा करती हूँ आप और आपके सभी बर्ड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बजीज के साथ बॉन्ड कैसे बनाते हैं या स्टेप बाय स्टेप उनके साथ कैसे आप बॉन्ड बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक वर्ड का और इस्तेमाल किया था, ओवर बॉन्डिंग। आज हम ये वीडियो ओवर बॉन्डिंग पे ही बनाने वाले हैं, तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजी के साथ जो बॉन्ड बनाना होता है वो कैसा होता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें अपने बर्ड के साथ एक हेल्दी बॉन्ड बनाना होता है, एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करना होता है, ना कि उसे ओवर बॉन्डिंग करनी होती है। इसके अंदर बर्ड अगर हेल्दी बॉन्डेड है तो वो आपके साथ सही रहेगा, ज़्यादा टाइम तक आपके बिना भी रह सकता है और आपके साथ भी रह सकता है। लेकिन ओवर बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो बर्ड है वो आप ही के साथ या तो अपना मेट टाइप का बॉन्ड बना लेता है या और भी कई तरीके के बॉन्ड होते हैं जो बर्ड आपके साथ क्रिएट करता है। इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बर्ड किस तरीके से आपसे बॉन्ड हो जाता है। अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम ओवर बॉन्डिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेपरेशन एंग्जाइटी की। इसको थोड़ा सा समझते हैं ये होता क्या है। सेपरेशन एंग्जाइटी में आपका पेट यानी आपका बर्ड अपने ओनर से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि जब भी आप यानी बर्ड का ओनर जब भी घर से बाहर जाते हैं या उसको दिखाई नहीं देते तो वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है या उसको परेशानी होने लग जाती है कि मेरा ओनर कहाँ गया। वो आपके लिए ढूंढता है, अपने केज में ही आपको ढूंढता है इधर उधर कि आप कहीं से विजिबल हो जाओ। तो अगर आपका बर्ड इस टाइप के सिम्टम कर रहा है तो उसको सेपरेशन एंग्जाइटी है। हमारा दूसरा पॉइंट है टेरिटोरियल डिप्रेशन। टेरिटोरियल डिप्रेशन का आपको कैसे पता लग सकता है कि बर्ड अपने टेरिटरी को लेके आपके साथ ज़्यादा वो हो जाएगा कि मतलब ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगा कि आप उसके ओनर हैं, आपसे वो बॉन्डेड है, इसलिए वो आपको अपने टेरिटरी में या अपने केज के पास आने देगा। लेकिन आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर है या कोई मेहमान आए हैं तो वो उनको अपने केज के पास नहीं आना प्रेफर करेगा। वो शोर मचाने लग जाएगा या चिल्लाने लग जाएगा कि जिससे कि आप उसके केज के पास से हट जाओ। अब तीसरी बात करते हैं हम मेट एग्रेशन की। बर्ड आपके साथ एक मेट बॉन्ड बना लेता है। जिस तरीके से बर्ड्स अपने मेल के साथ या अपनी फीमेल के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए डिप्रेशन दिखाते हैं जब वो ब्रीडिंग पे होते हैं, वो आप ही के साथ एक वो बॉन्ड क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर उसे लगता है कि आप ही उसके पार्टनर हैं। तो जब भी वो ओवर बॉन्ड बनाएगा तो इन चीज़ों को आपका सामना करना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आपके सिवा किसी और को प्रेफर ही नहीं करेगा। ना वो खाना खाएगा, ना वो उसके अंदर रहना चाहेगा, ना किसी को अपना खाना चेंज करने देगा, ना ही केज की सफाई करने देगा। और जब उसको मेट डिप्रेशन होगा तो वो खाना पीना सब छोड़ देगा अगर आप उसको विजिबल नहीं हो तो। ये तो हुई मेल बर्ड की बात यानी आपके मेल पेट की बात। अब बात करते हैं आपकी फीमेल पेट की यानी फीमेल बर्ड की। फीमेल बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है एक्सेसिव एग लेइंग की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि फीमेल्स भी वही बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करती हैं कि जो अपने मेट के साथ बॉन्ड क्रिएट करती हैं। इसका सबसे पहला कारण आपको क्या देखने का मिलता है कि वो बिना मेल के ही आपके साथ एग ले कर देती है। कभी आपके पास बैठी है तो वहीं एग ले कर देगी या अपने केज में एग ले कर देगी, या आपने अगर सपोज बॉक्स लगा रखा है या कोई छोटा सा घर लगा रखा है खेलने के लिए कि प्यार प्यार में कोई भी बच्चा या हम भी खुद भी एक छोटा सा घर लगा देते हैं कि एटलीस्ट बर्ड के पास एक घर होना चाहिए ये सोचकर। तो बर्ड क्या करता है, उसी को अपना नेस्टिंग स्पेस समझ के उसी में ही एग ले कर देता है बिना मेल के। अब बात करते हैं हम कुछ सिम्टम्स की जो आप बर्ड के साथ बिना रहे या किसी और का बर्ड देख के भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उससे ओवर बॉन्डेड तो नहीं है। उसमें उसके कुछ सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं कि बर्ड अकेला होता है तो चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है कि आप उसके केज के पास खड़े ही ना हो पाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो खाना पीना सब छोड़ देता है, उसको ना भूख लगती ना प्यास लगती, एक कोने में वो बैठा रहता है। तीसरी बात कि वो अपने ओनर के अलावा घर में कोई भी मेंबर है या कोई भी घर में मेहमान आए हैं या XYZ कोई भी थर्ड पर्सन है तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैंने समझाया है कि आप जब अपने बर्ड को बॉन्ड कर रहे हैं तो ये गलतियां ना करें।
जिससे कि अगर आपको कहीं जाना पड़ता है या आप कुछ ट्रिप करने के लिए या कुछ प्लान कर रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने बर्ड को किसी को हैंड ओवर करके जा सकते हैं, जिससे कि बर्ड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे बात करते हैं कुछ बेसिक सिम्टम्स की, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका बर्ड आपके साथ हेल्दी बॉन्डेड है या ओवर बॉन्डेड है। तो इसके अंदर हम सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहला कि वो अपने ओनर को जब जब नहीं देखेगा तो वो स्क्रीम करने लगेगा, उसे बुलाने लगेगा या तेज चिल्लाएगा ताकि उनका ओनर उनके पास आ जाए, पहली बात। दूसरी बात कि वो अपने ऊपर या अपने हेड के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर किसी का भी टच एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट हिज ओनर। थर्ड पॉइंट कि वो अपने ओनर को देखे बिना ना वो खाना खाएगा ना वो पानी पिएगा, वो कोने में, एक केज के कोने में, या अगर आप फ्री अपने बर्ड को छोड़ते हैं घर के अंदर तो वो एक कोना पकड़कर बैठ जाएगा। चौथा पॉइंट कि घर में कोई भी आता है या कोई भी उसके केज के पास खड़ा होना चाहता है तो वो उसको खड़े नहीं होने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ओनर के सिवा उसके साथ और कोई बॉन्ड क्रिएट करे या उसके ओनर के सिवा उसको कोई टच करे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने बर्ड के साथ एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करें। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस को देखने के लिए और बजीज या और दूसरे पैरट्स की जानकारी पाने के लिए। थैंक यू।